आज के इस खास चर्चा में हम एक सीनियर हायरिंग मैनेजर के नजरिए से उस पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं जहां असली फैसले लिए जाते हैं। एक रिक्रूटर किसी टॉप आईटी इंजीनियर को चुनते वक्त वास्तव में क्या देखता है? आज हम सीधे सोर्स से ली गई जानकारी के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि टेक इंडस्ट्री में कामयाबी का असली ब्लूप्रिंट क्या है। अगर हायरिंग की पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। सिर्फ पोटेंशियल मत दिखाइए, बल्कि प्रूफ दीजिए। जब कोई रिज्यूमे हमारी डेस्क पर आता है तो हम सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते कि किसी में कितनी क्षमता है, हम ठोस प्रमाण देखना चाहते हैं। इस एनालिसिस के जरिए हम उन सटीक पैमानों को साझा करेंगे जिनसे उम्मीदवारों का मूल्यांकन होता है। बात सिर्फ ज्ञान होने की नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को रियल वर्ल्ड में लागू करके साबित करने की है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को 6 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। आईटी इंजीनियर की सही परिभाषा, बुनियादी शिक्षा, जरूरी टेक्निकल स्किल्स, कोर सर्टिफिकेशंस, एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और आखिर में अनुभव और नेटवर्किंग। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। आखिर एक आईटी इंजीनियर की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी भी मॉडर्न बिजनेस की बैकबोन एक आईटी इंजीनियर ही होता है। ये रोल सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने तक सीमित नहीं है। इसमें तकनीकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ बहुत ही मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत होती है। जब सिस्टम फेल होते हैं या अपग्रेड की जरूरत पड़ती है तो यही प्रोफेशनल मुश्किल तकनीकी बातों को नॉन टेक्निकल लोगों को समझाता है और बिजनेस को रुकने नहीं देता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी फाउंडेशनल एजुकेशन और नॉलेज। शिक्षा का एक सही सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। आईटी या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री एक एंट्री पास की तरह है, लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। रिक्रूटर्स हमेशा उन कैंडिडेट्स की तलाश में रहते हैं जिन्होंने क्लासरूम थ्योरी को इंटर्नशिप जैसे प्रैक्टिकल अनुभव के साथ जोड़ा हो। और हां, अगर साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड आर्किटेक्चर जैसे स्पेशल रोल्स टारगेट करने हैं तो एक एडवांस डिग्री बहुत काम आती है। तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा है जरूरी टेक्निकल स्किल्स। प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग भाषाएं किसी भी आईटी प्रोफेशनल के टूल किट का बेस होती हैं। पाइथन, जावा या C++ जैसी भाषाओं पर पकड़ ये दिखाती है कि मजबूत सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। वहीं जावास्क्रिप्ट और बैश जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाएं ये साबित करती हैं कि रोजमर्रा के बोरिंग और रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। हम हायरिंग मैनेजर्स को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो कोड के जरिए काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दें। और आज के समय में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जानना काफी नहीं है, क्रॉस प्लेटफॉर्म अडैप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, इन सभी पर सहजता से काम करना आना चाहिए। इसके साथ ही डेटा इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए MySQL, Oracle और MongoDB जैसी डेटाबेस मैनेजमेंट तकनीकों की अच्छी समझ होना एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। आज के टेक लैंडस्केप में ये 3 डोमेन सबसे ज्यादा डिमांड में है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए AWS या Azure जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की समझ बेहद जरूरी है। इसके अलावा बढ़ते खतरों के बीच साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस का ज्ञान किसी भी कैंडिडेट को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। जिन लोगों की इन टेक्नोलॉजीज पर गहरी पकड़ होती है, वो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाते हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, शुरुआती लोगों के लिए कोर सर्टिफिकेशंस। जो लोग इस फील्ड में नए हैं उनके लिए सर्टिफिकेशंस एकदम गेम चेंजर साबित होते हैं। उदाहरण के लिए CompTIA A+ हार्डवेयर और ट्रबल शूटिंग की नींव मजबूत करता है। CCNA नेटवर्किंग स्किल्स को सर्टिफाई करता है और Azure फंडामेंटल्स क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में कदम रखने का एक शानदार तरीका है। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रूफ की तरह काम करते हैं जो किसी भी बिगिनर के रिज्यूमे को असाधारण बना देते हैं। एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो फिर अगले लेवल पर फोकस करना चाहिए। अगर हाई लेवल क्लाउड आर्किटेक्चर या गंभीर सिक्योरिटी रोल्स में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट या CISSP जैसे एडवांस सर्टिफिकेशंस काम आते हैं। ये क्रेडेंशियल्स एम्प्लॉयर्स को सीधा मैसेज देते हैं कि अब एक्सपर्टीज बेसिक लेवल से बहुत ऊपर उठ चुकी है और बड़ी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाग 5, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। एक हायरिंग मैनेजर के नजरिए से देखें तो फर्क समझना बहुत आसान है। एक तरफ वो प्रोफाइल है जिसमें सिर्फ डिग्रियों की लिस्ट और दावों की भरमार है, पर सबूत कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोफाइल है जो दिखाओ बताओ मत, यानी शो डोंट टेल की अप्रोच पर चलता है। कागजी दावों से कहीं ज्यादा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स दिखना हमें इंप्रेस करता है।
इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आईटी इंजीनियरिंग के संदर्भ में पोर्टफोलियो का मतलब कोई साधारण टेक्स्ट वाला रिज्यूमे नहीं है। ये असल दुनिया के नेटवर्क सेटअप्स, सॉफ्टवेयर ऐप्स और कॉन्फ़िगरेशंस का एक ऐसा कलेक्शन है जिसे खरोच से खुद बनाया गया हो। यही वो चीज़ है जो सीधे तौर पर टेक्निकल कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करती है। जब एक रिक्रूटर किसी पोर्टफोलियो लिंक पर क्लिक करता है तो उसके दिमाग में एक साफ चेकलिस्ट होती है। हम गिटहब रिपॉजिटरीज, रियल वर्ल्ड कोड सैंपल्स और सबसे ज़रूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं। तकनीकी चुनौतियों को कैसे सॉल्व किया गया, इसकी पूरी व्याख्या ये साबित करती है कि काम के पीछे की सोच कितनी स्पष्ट और सुलझी हुई है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, अनुभव प्राप्त करना और नेटवर्किंग। ये रोल्स केवल एंट्री लेवल नौकरियां नहीं हैं, ये असल में सीनियर पदों तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। हेल्प डेस्क टेक्नीशियन या जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसी भूमिकाओं में रियल यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता है और वर्क प्लेस डायनामिक्स समझ आते हैं। यही वो प्रैक्टिकल अनुभव है जो आगे चलकर फ्यूचर लीडर्स को शेप करता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स भी तब तक अधूरी हैं जब तक कि इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस ना हों। टेक कम्युनिटी में एक्टिव रहना, सम्मेलनों में हिस्सा लेना और लिंक्डइन का रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना करियर ग्रोथ को काफ़ी तेज़ कर सकता है। अक्सर सबसे शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसी पोर्टल पर नहीं आती, बल्कि इन्हीं नेटवर्क्स के जरिए मिलती हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो टेक इंडस्ट्री में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या उनका पोर्टफोलियो सिर्फ ये बताता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, या ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वो क्या बना सकते हैं? कागजी ज्ञान और रियल वर्ल्ड आउटपुट के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, और हम हायरिंग मैनेजर्स हमेशा इसी प्रूफ की तलाश में रहते हैं। इस इंसाइटफुल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।